अध्याय 20। हरे कृष्ण, राधे राधे। पद्म पुराणों में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से मिलती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्राप्ति पाने के लिए सब किसी को मार्क्स पर्यटन के साथ जरूरी करना चाहिए, क्योंकि माह के महीने में ठंड बहुत होती है, स्नान करना मुश्किल होता है। अब हम श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महात्म का अध्याय 20 सुनेंगे। शिवनंदन गौरी तन प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूर्ण हो हर कार्य। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने माघ महात्म 19वें अध्याय में बौद्ध तरफ मदद का प्रसंग सुनाया, जिसमें भारत ने बंदर को उसके पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाया। अब आगे अपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुनकर बंदर बोला, तो मुझे अपने पिछले जन्म का वृत्तांत भी सुनाओ और बताओ तुम मेरे प्रभावित थे इफेक्ट्स ऑफ बस क्यों हुए। यह सुनकर तारक कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण विष्णु एक समय रात वो करवट तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त सोट और अन्न का दान किया। मैंने विधायक मद से थोड़ा सा ब्राह्मण को दिया और बाकी सब पे आप हर ले गए कि इन ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करने के पास से मैं पहले कालसूत्र नरक में फिर रक्त कर दूंगी। नरक में जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीठ से भरा हुआ नाभि तक नीचे उतर और ऊपर पैर की फिर टीप चलता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कोड़ों आदि से पीटा जाता रहा। मैं 3000 वर्ष तक उसने अपना पाप को भोगता रहा के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारा का जन्म पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर में काफी बर्तन भी चुराया। बर्तन को मैंने एक ज्वारी को इसी से मैं सारा चीनी में आया। यह मेरी पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसमें भी कर की चोरी की थी, इसी यह प्रति शांति हुई। यह मैंने तुमसे कर्म फल का भविष्य की क्वेश्चन, तो अब मैं तुम और यह मिस्त्री अंश हो गए। कामरू देश में सूखे निवास करे, फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर कहीं जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होगे कि मनुष्य योनि ऐसी स्थिति में पाप और पुण्य दोनों ही करा जा सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में सबकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए तब सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता सुर मनुष्य वियोग कीड़े मकोड़े सफी कंटक रूपी मार्ग नहीं चुकता।
सवन वेदांत जाने वाले योगी एक बात बता सकते हैं कि कारण बड़े बड़े महात्मा फिकर फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी स्कूल नहीं बदल सकता। के पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में हवन में फिरते हो और फिर अगला भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य विचारते हुए कौल की प्रतीक्षा करो। तब बाण ने कहा कि पहले जन्म में तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के तुरंत से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। अब आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोहित होकर विचार करूँगा। इसके बाद वह प्रेत कहने लगा, हे पातिक, मैंने नदी के तट पर बंदर रफ्ता रफ्ता बेहतर बात सुना, तब मुझको बोध हुआ और मेरे मोह तथा अशोक का नाश हुआ। तो फिर कहने लगा कि मैं इस समय तुम्हारे पाप जो है गंगा जल है उसे मारता, क्योंकि मैंने इसको बहुत कुछ महत्व सुना या है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आप चाहे देखा तो इसलिए यह चल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि मैं अतिथि की एक ब्राह्मण अधिकारी को अवगत कराकर ब्राह्मण राक्षस हो गया। वह हमारे तात वस्त तखुरा उसके पुत्र में उक्त व्यक्तियों को इकट्ठा करके गंगा में कंगन स्थान में गिरवा दिए। उसी समय वह राक्षस योनि त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान दिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि जिसमें अन्न और जल मिला अति दुर्लभ है देख पा रहा। तो हजारों वर्ष बीत गए। इस समय अब जल्द देखकर मेरे प्राणों को जो खंड तक आ गए हैं बचाओ। कुछ आदि दुख से भी मनुष्य प्राणों को त्यागने की इच्छा नहीं करता है कि इसके बाद ब्रह्मांड दी होती कहने लगे कि ऐसे उपकृत के वचन सुनकर वह पति बड़ा विस्मित हुआ था और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मृदंगा तथा कुबड़ापन ऐश्वर्य दरिद्रता पंडित तथा मूर्खता नए कर्मों से ही मिलती है। कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय धन इकट्ठा किया व्याधि है कि यह संकट रूपी केरल ब्राह्मण वासु गंगवानी में बुला एयर पैक में जानता हूँ कि आप सर्व है। आप मुझको जीवन का आधार यह जल एक प्रकार दो जैसे मेघ जातक को देता है। जब पति कहने लगा कि ये प्रेरित मेरे माता फलताप विगो क्षेत्र में बैठे उन्होंने के यह गंगा के संगम पर जलाया। बीच मिथुन ने यह मांग लिया। धर्म संकट में पड़ गया परंतु इन वस्तुओं को नहीं मानता, प्राण रक्षक मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी एक बाद ज्योति ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार पति गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेम को दे दिया। मैं प्रीति पूर्वक जल को पी। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दियादारी हो गया। वह तुम कर इशारा रूपी राजा क्षेत्र कहने लगे कि उसीन केरल ब्राह्मण देव ने प्रसाद रूपी रावण को चित्र को बोला है। बीच सुनो जानो ब्रह्मा जी इस गंगा जल के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव इस गंगा जल मस्तक पर धारण करते संसार में मनुष्य के पापों से रंग गंगा जल के बिना नहीं चलते।
गंगा जल के सेवन से मुक्ति संगठन में कड़ी रहती है, जिसके जल को स्पर्श करते ही पृथक पृथक को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण न करे तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के तमाम और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। यह सब सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र वहां से चला गया और जब माता या तो फिर सुनाते हुए और युक्त महात्मा के अनुसार गंगे यमुना के संगम पर स्नान करके भक्ति पूर्वक भगवान नारायण की स्तुति करता हुआ खड्ग गंधर्व से मितम विमान पर बैठ गए। इन पुरी को गया। इसके बाद लोमेश ऋषि वृद्ध ब्राह्मण से बोले, सो है दीजी क्षेत्र यह पाप मोचन नाम का पुराण इतिहास पाप को जल्दी ही नष्ट करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य शतक कीर्ति को बढ़ाने वाला है। ज्ञान तथा मोक्ष को दे जलाए। तुम्हारे पुत्र और अधिक गंधर्व कन्याएं तक गति पाने के लिए हमारे साथ प्रयाग चलो। वहाँ पर हम सब ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहाँ पर शांति पैदा हुआ पिशाच पर सपना प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार लोमेश ऋषि के मुख से अमृत मधुर कथा सुनकर मानो अमृत पीकर तब प्रसन्न हुए और पापी रूपी समुद्र से पार हुई। इसके बाद लोमेश ऋषि के साथ लोग दक्षिण दिशा युक्त खान पिया महत्व माघ मास अध्याय 20 समाप्त। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। मुझको मारना चाहते हो? अगली कड़ी का कुछ नहीं पता क्या हो जाए क्या नहीं, तो इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे सरल उपाय है नाम जाप करते रहो। कलयुग में केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करते ही काफी है। हरे राम हरे कृष्ण। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, क्योंकि यह भी एक सेवा है। एक कृष्ण चालीसा पाठ बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर देम जनो बिम फल नयन कमल अभिराम पौने इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज जय मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंद जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सूत नंद दुलारे जय प्रभु भगतन की दरगत जय नट नगार नाग नतैया किस्त कन्हैया धनुषरैया पूनी नक पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर दरी तेरी होवे पूर्ण विनय मेरी आओ हरि पूर्णिमा कंचाकू आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबू करुण मुर्दू मुस्कान मोहिनी डारी राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल समन पीत पट अचिकाटी किंग कीन कांच निकाच नील जन लज सुंदर पन सोए कवि लक सुंदर मुनि मोर मन मोए मस्तक तिलक अलग घुंघराली आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पान पुत नहीं तारी अका बका का घासर गाड़ी और मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला शीतल लक कई दुलाला सुरपति जब ब्रज चढ़ उर्साई मूसर धरा बारी बरसाई लगत लगत ब्रज चह बाओ गोवर्धन नक नाम धारी बचाओ लखिया सदा मन ब्रह्मादिका मुख चंद 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति दुर्दम बटाए कोटि कमल जब फूल मंगाई नाथ कली यही तब तुम लीन है चंदनी चिद दे निर्व्याती ने करी गोपी संगरास विलास सबकी पूर्ण करी अभिलाष के पिगुमासुर संगार के सही केस पकड़ी दे मारियो मात पिता की बैठ छुड़ाई उग्र सेन क्या राज दिलाई मैं से मस्तक चैन सुतुलाए मात्र देवी की शोक मिटायो भौमासुर मूल दैत्य संगारी लाए 10 ऐसा मारी देवी मई रणचीर संघर जरा सिंधु राक्षस कैमान असुर बकासुर आदि मारिया भक्तन के तव कष्ट निवार
दीन सुदामा की दुखतारियों अंधुली तीन मोटे मुख डारियो। श्री कृष्ण 40 श्लोक। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवार में मित्रजनों पर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा।